दोस्तों ये 400 साल पुरानी इमारत अपने वक्त की सबसे बड़ी और शानदार इमारत हुआ करती थी। अब इसे दुनिया का 7वां अजूबा समझा जाता है। इस शानदार ढांचे को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने अपना खून पसीना एक किया था, वो भी 22 साल तक। संगे मारमार से लिपटे इस मकबरे की मालियत $1 बिलियन है, क्योंकि मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपने पीछे नाकाबिले यकीन महारत के आसार छोड़े हैं, जिसकी तारीफ आज के आला इंजीनियर भी कर रहे हैं। इस इमारत को इस तरह डिजाइन किया गया कि जब इसे मरकजी दरवाजे के पीछे से देखा जाता है तो ये काफी बड़ा लगता है, लेकिन जैसे जैसे कोई मेन गेट की तरफ बढ़ता है ये खुद ब खुद साइज में सुकर जाता है। और उस दौर में जब कंक्रीट या स्टील नहीं था, फिर ये शानदार मकबरा और ये 40 मीटर ऊंचा गुम्बद कैसे बनाया गया? ताजमहल के वो क्या राज हैं जो 400 साल पहले छुपाए गए थे, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों ये सब कुछ 1607 में शुरू हुआ, जब इस सारे इलाके पर मुगल सल्तनत की हुकूमत थी। इसे मुगल शहनशाह शाहजहां ने अपनी पसंदीदा बीवी मुमताज महल की याद में बनाया था, जो 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इंतकाल कर गई थी। सुना है इस दुख ने शाहजहां को अंधेरों में धकेल दिया था। अगले 8 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया पिया। अगले 2 सालों के लिए न ही उसने कोई मौसीकी सुनी और न ही कोई खुशबू इस्तेमाल की। मरने से पहले मुमताज महल ने एक चीज की ख्वाहिश की थी, वो चाहती थी कि उसकी कब्र दुनिया के खूबसूरत तरीन मकबरे के अंदर बनाई जाए। इस काम को मुकम्मल करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी जिंदगी और माल वक्फ करने का फैसला किया। मुमताज महल की मौत के 6 माह बाद ताजमहल की तामीर का काम शुरू हुआ। पूरी सल्तनत से तकरीबन 20,000 मजदूर, मुजस्मा साज और कारीगर लाए गए। शाहजहां के हुक्म पर आदमियों की फौजें आगरा लाई गईं, क्योंकि मुमताज महल की कब्र दरिया जमुना के किनारे पर मौजूद थी, इसलिए यह बहुत मुश्किल काम था। यहाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत तामीर करने के लिए दरिया के किनारे की जमीन बहुत नरम थी। इस मसले को हल करने के लिए मुगल इंजीनियरों ने कई कुएं खोदने शुरू किए। मजदूर उस वक्त तक कुएं खोदते जब तक उन्हें खुश्क मिट्टी न मिल जाती। ये कुएं फिर पत्थरों और मलबे से भर दिए गए और उसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स बनाए गए। इस काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों का भी इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियरों की ये चाल काम कर गई और फिर एक नारद जमीन पर एक पथरीली बुनियाद तैयार हो गई। बेस बनाने के बाद अब वक्त आ गया था कि एक ऐसी इमारत का डिजाइन बनाया जाए जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी, एक ऐसा डिजाइन जो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दे। शाहजहां ने ताजमहल के डिजाइन के लिए अपने आबा अजदाद के मकबरों से तहरीक ली। उनको मीनार का ख्याल उनके वालिद की कब्र से आया और उनकी दादा की कब्र से बुनियादी इमारत का ढांचा मिला और अपने चचा की कब्र से गुम्बद का ख्याल आया। और जब इन तमाम चीजों को मिलाया गया तो एक खूबसूरत डिजाइन मंजर आम पर आया। इमारत के ढांचे की तमीर के लिए इस जगह पर लाखों ईंटें पकाई गईं। ये बिल्कुल आसान काम नहीं था और इस पर बहुत ज्यादा रकम खर्च हुई। हर गुजरते दिन शाही खजाना खाली होता जा रहा था। शाहजहां को किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी, वो सिर्फ इस काम को मुकम्मल करना चाहता था। कहा जाता है कि ताजमहल की तमीर के दौरान इतने लोग लाए गए थे कि उनकी वजह से आसपास के इलाकों में खुराक की कमी हो गई थी। बरसों की मेहनत के बाद इमारत का मरकजी ढांचा मुकम्मल हो गया और अब इसे संगे मारमार से सजाने का वक्त था। यह संगे मारमार आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से लाया गया था, क्योंकि उस जगह का मकराना संगे मारमार आज भी दुनिया का बेहतरीन संगे मारमार माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए मकराना संगे मारमार की पूरी लात महफूज कर रखी थी, यानी जब तक ताजमहल का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी को भी ये संगे मारमार खरीदने की इजाजत नहीं थी। हजारों टन मार्बल राजस्थान से आगरा लाया गया, हजारों हाथियों की मदद से। ताजमहल का गुम्बद इतना बड़ा है कि उसे देखकर ही उसकी अजमत का अंदाजा हो सकता है। आजकल इस किस्म का गुम्बद स्टील का इस्तेमाल करते हुए बनाया जा सकता है, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचा गुम्बद बनाने के लिए उनके पास सिर्फ पत्थर ही थे। ताजमहल की तकबीर का काम पेट्रा दौरा की सजावट के साथ किया गया था। पेट्रा दौरा में संगे मारमार के अंदर कीमती पत्थरों को तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी महारत से पत्थर की शेप के हिसाब से तराशा जाता है, फिर उसको ग्लू लगाकर चिपकाया जाता है। ताजमहल के अंदर इस्तेमाल होने वाला ग्लू कोई आम ग्लू नहीं था। ताजमहल की तज़ीन और आरैश के काम के लिए आज भी यही ग्लू इस्तेमाल किया जाता है। 22 साल बाद 1654 में ताजमहल की तामीर का मुकम्मल काम हो चुका था। शाहजहां अपनी प्यारी बीवी के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा मुकम्मल करने में कामयाब रहा। शाहजहां ने इस शानदार इमारत का नाम अपनी बीवी के नाम पर रखा। मुमताज महल से मुतासर होकर इस इमारत का नाम ताजमहल रखा गया। दोस्तों ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी।